हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। सो आज के वीडियो में हम स्टेम की ही आगे की स्टडी करने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन किए जाते हैं और वो मॉडिफिकेशन किस चीज़ के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, क्या उनका बेनिफिट होता है प्लांट को, उसके बारे में हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। सो आज जो है वो मॉडिफिकेशन स्टेम के अंदर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 3 नेम्स यहाँ पे मैंने राइट कर रखे हैं। सो स्टेम को जो है उसके मॉडिफिकेशन के बेसिस पे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अंदर उन स्टेम्स को रखा गया है जिनके अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है वो, जैसे ये सॉइल है, सॉइल से नीचे जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन देखा गया है। सॉइल के ऊपर हमें नॉर्मली मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। तो उस टाइप का जो स्टेम होता है उसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। देन उसके बाद आ रहा है हमारा सेकंड एरियल स्टेम। तो एरियल, जैसा कि इसके नाम से ही आप पता लगा सकते हैं, इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन, उन स्टेम का मॉडिफिकेशन दिखाया बताया जाएगा जिनके अंदर, जैसे ये हवा के अंदर एक्सटर्नल जो स्टेम जो प्रेजेंट होता है, जैसे ये स्टेम है इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन प्लांट के अंदर होंगे, क्या क्या उनका यूज होगा। सो वो सारी कैटेगरी के जो स्टेम होते हैं उनको एरियल स्टेम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज सब एरियल और रिप्रोडक्टिव स्टेम। तो सब एरियल मीन्स मतलब एरियल होता भी है, सब मिड बिटवीन द अंडरग्राउंड एंड एरियल। ओके, सो ये जो है वो सेमी है, जहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड भी होता है एंड एरियल मॉडिफिकेशन भी जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। और इसका एक अनदर नाम भी है रिप्रोडक्टिव स्टेम। इट मीन्स जैसे रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम काफ़ी प्लांट्स के अंदर जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो उसके अंदर भी जो है वो स्टेम का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो उन प्लांट्स को जिनके स्टेम्स टाइप के हैं उनको रखा गया है इस रिप्रोडक्टिव स्टेम की कैटेगरी के अंदर। सो आज जो है हम देखते हैं इनके कौन कौन से टाइप, इनके अंदर भी जो स्टेम होते हैं उनको क्या क्या नेम दिए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा आता है अंडरग्राउंड स्टेम, इसके अंदर हमारे आते हैं राइजोम, ठीक है। सेकंड है हमारा कॉर्न, थर्ड है बल्ब्स। ये जो स्टेम्स हैं उनको नाम दिए गए हैं, उनके अंदर फिर डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ है हमारा ट्यूबर्स। So these type of stems are included in underground stem categories। अब इनके बारे में भी हम फर्दर आगे और डेप्थ में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे आते हैं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के अंदर हमारे आते हैं थॉर्न्स, टेंड्रिल्स, हुक्स, बुलबिल्स, फाइलोक्लेड एंड सिक्स्थ है क्लेडोड। सो ये उन स्टेम्स के पर्टिकुलर नेम हैं जो एरियल स्टेम की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इन सबका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, फंक्शन उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से वेरी करता है। सो उस बेसिस पे 6 पार्ट में जो है वो एरियल स्टेम्स को डिवाइड किया गया है। लास्ट आता है हमारा सब एरियल और रिप्रोडक्टिव स्टेम। इसके अंदर हमारे आते हैं रनर्स, ऑफसेट, स्टॉलन, सर्कल्स। ओके, सो ये जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव स्टेम की कैटेगरी में। सो ये है हमारा जनरल जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है उनके पार्ट्स, और उनके भी पार्ट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे देखा है। अब हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम की, और इसके अंदर ये जो 4 पार्ट्स हमने बताए हैं, राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर्स एंड जो हमारा बल्ब्स है, इनके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। सो अब हम जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर सबसे पहला हमारा आता है राइजोम।
सो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो किस टाइप का होता है? तो राइजोम्स जो होते हैं वो थिक फ्लैशी स्ट्रक्चर एंड अरेंज्ड horizontally in the ground. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, राइजोम जो होता है वो एक थिक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैशी भी होती है, मतलब चिकनी टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है इसकी होती है, और ये जो है वो हॉरिजेंटली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो ये जो जैसे सरफेस है हमारी, ये जो है वो है राइजोम्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे नोड्स, इंटरनोड्स सब प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है स्टेम का, उससे अराइज होती हैं हमारी रूट्स, और जो अपर पार्ट है स्टेम का, उससे हमारे फिर लीव्स वगैरह जो होती हैं वो अराइज होती है। सो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का, उसको क्या नाम दिया गया है, राइजोम। और इसके अंदर इसको आप लोअर लिख भी सकते हैं, लोअर पार्ट of stem give rise to roots and leaves develops from upper part of stem. ओके, सो ये हमने लिख दिया है कि लोअर पार्ट से जो है वो रूट अराइज होती है, अपर पार्ट जो होता है स्टेम का, वहाँ से लीव्स वगैरह जो होती है वो डेवलप होती है। इसके बाद इसकी जो एग्जांपल होते हैं, मतलब किन किन के अंदर हमें इस टाइप का स्टेम देखने को मिलता है, तो उसके अंदर हमारे मोस्टली आते हैं जिंजर, ओके, एंड टर्मरिक, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपने देखा हो टर्मरिक को, प्योर टर्मरिक की अगर किसी कोई लेके आया हो, रो टर्मरिक सब्जी भी बनती है विंटर्स में इसकी, या फिर जिंजर तो हर घर में चाय बनती है, तो जिंजर तो आई थिंक हर घर में अवेलेबल रहती होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का ही होता है। और अगर आप उसको मिट्टी में दबाते हैं, ठीक है, उसकी स्टेम को, तो आप देखेंगे कि उसका जो लोअर पार्ट स्टेम है वहाँ से रूट जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगी, एंड अपर पार्ट से जो है वो लीव्स जो है वो डेवलप होती है। सो इस टाइप का जो स्टेम स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होता है हमारा जिंजर एंड टर्मरिक के अंदर। फिर इसके बाद हमारा आता है सेकंड अंडरग्राउंड स्टेम, वो है कॉर्न। सो कॉर्न में क्या होता है, ये भी क्या होता है, थिक एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर and present vertically, okay, in the ground. ये क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम ही है, लेकिन राइजोम जो था वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट था, लेकिन जो हमारा कॉर्न है वो कैसा होता है, वर्टिकली, इस तरीके से वर्टिकली जो होता है कॉर्न हमारे सॉइल के अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और दूसरा इसका क्या कैरेक्टर है, एपिकल बड प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्टेम, ओके। एक लार्ज सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होती है एपेक्स पे प्रेजेंट होती है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ इसका, लाइक दिस। और इस तरीके से जो है ये जैसे एपिकल बड हो गया, इसका एपेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे कॉर्न स्टेम के अंदर, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम का ही एक पार्ट है। इसके जो एग्जांपल्स जिनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमारा आता है कोलकेशिया, अरबी जो होती है, ओके, और ये मिलता है अमोर्फोफाइलस में, ओके। अमोर्फोफाइलस जिसको दूसरे नाम इसके हैं, नाम है जैसे जमीकन या एलिफेंट फुट,
ये भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है इनके अंदर हमें देखने को मिलता है कौन टाइप ऑफ स्टेम, जो कि वर्टिकली अरेंज होता है, बहुत ही लार्ज थिक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, एक एपिकल बड जो होता है वो टॉप पे प्रेजेंट होता है। ओके, सो इस टाइप की स्टेम को हम बोलेंगे कॉम। इसके बाद आती है हमारी बल्ब्स। तो बल्ब्स क्या होती है? रिड्यूस्ड डिस्क टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट अंडरग्राउंड द स्टेम। तो ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप है, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो स्टेम है वो रिड्यूस्ड और डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। इस टाइप से, ओके, ज्यादा थिक नहीं होती, ज्यादा फ्लैशी नहीं होती है, और ये जो है इसके लिए एक्सरसाइज होती है इस टाइप से। तो ये इस टाइप का जो स्टैम्प होता है वो उसके अंदर रखा जाता है बल्ब्स की कैटेगरी के अंदर, और इसके अंदर जो प्लांट्स रखे गए हैं वो उसके अंदर हमारा आता है ऑनियन एंड गार्लिक। ठीक है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर ऑनियन गार्लिक में प्रेजेंट होता है। तो ये वाले जो स्टेम है इनको कहा जाता है बल्ब्स। इसके बाद आता है हमारा ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स जो है ये होता है ओके लोअर पार्ट ऑफ स्टेम develops a branch like structure and at the end of that structure tubers are present. तो ट्यूबर्स के अंदर क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है स्टेम का, उससे एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। ठीक है, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, ये यहाँ से स्टेम होगा। तो ये जो लोअर पार्ट है स्टेम का, ठीक है, यहाँ से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। ठीक है, ये जैसे ब्रांचेस यहाँ से निकल गई, और ये ब्रांचेस के अंदर जो इनका टिप है वहां पे जाके क्या होता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये ट्यूबर्स जो होते हैं या फिर जो ये अंडरग्राउंड स्टेम सारे के सारे ये मोस्टली स्टोरेज का फंक्शन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो ब्रांच एक मॉडिफाई हो जाती है एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और जिसको नाम दिया गया है ट्यूबर्स। ओके, तो ये जो है मोस्ट कॉमनली जो हमें देखने को मिलता है, जो हमारे पोटैटोज होते हैं, पोटैटो के अंदर हमें मोस्टली जो है वो ये अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर्स जो है, जिस टाइप का स्टेम जो है वो डेवलप होता है पोटैटोज के अंदर। ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे अंडरग्राउंड स्टेम के। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे।